समेटा है हमने साहित्य के हिस्सों को, आपके मेरे मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और मैं हूँ छाया वर्मा। आज अपने विद्यार्थी जीवन का एक संस्मरण आपको सुनाने आ रही हूँ। अतीत की यादें संस्मरण कहलाती हैं, पर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सिखा जाती हैं और कभी भुलाई नहीं जाती। ऐसा ही एक संस्मरण आपको सुना रही हूँ। मैंने संस्मरण का नाम दिया है सोनू। अपने विद्यार्थी जीवन के 6 लंबे साल मैंने हॉस्टल में गुजारे हैं, इसलिए मेरे अधिकतर संस्मरण, मेरा मतलब है विद्यार्थी जीवन का संस्मरण, हॉस्टल से संबंधित है। ये वर्ष 1964 की घटना है। हम यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर एमए की पढ़ाई कर रहे थे। हमारे हॉस्टल में 4 धोबनें हर रविवार को आती थी, 2 ए ब्लॉक के लिए और 2 बी ब्लॉक के लिए। हमारे धुले कपड़े हमें देकर दूसरे इस्तेमाल किए हुए कपड़े साथ ले जाती थी अगले रविवार को धोकर लाने के लिए। तो एक रविवार के दिन हमारी धोबन शांति मेरे और मेरे रूममेट आशा के कपड़े लेकर आई। हम दोनों अपने अपने कपड़े चेक करने लगे। तभी मेरी नज़र शांति के साथ खड़े लगभग 2-2.5 साल के एक बच्चे पर पड़ी। बड़ा प्यारा बच्चा था, गोरा, भोला भाला सा। मैं उसे देखकर मुस्कुराई तो वो शर्मा कर अपनी दादी से चिपक गया। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने धोबन को पैसे देते हुए बच्चे से पूछा। जवाब उसके दादी ने दिया, सोनू नाम है दीदी। फिर सोनू से बोली, बता ना का नाम है? दीदी के बता दो बाबू। सोनू ने शर्माकर अपनी दादी के सीने में चेहरा छिपा लिया। अब आशा ने भी उससे बात करनी चाहिए, पर सोनू एक बार पलट कर हमारी ओर देखता और अगले ही पल दादी से लिपट जाता। सबसे अधिक आकर्षित कर रही थी उसकी शर्ट, जो साइज से थोड़ी बड़ी थी, और उसकी निकर जो घुटनों से नीचे तक झूल रही थी। यकीन मानिए, इन बेडौल कपड़ों में भी वो बहुत प्यारा लग रहा था। और उस पर गजब ढा रही थी उसकी 2 बड़ी बड़ी कजरारी आँखें। जब वो शरारत से हमारी तरफ देखता तो उसकी आँखें हमें मुग्ध कर देती थी। जब आशा ने धोबन को पैसे दिए तो 2 बिस्किट सोनू की ओर बढ़ाया। बोली, लो बिस्किट खाओ। उसने झट से आगे बढ़कर बिस्किट ले लिया और जाने लगा तो मैंने उसे पकड़ना चाहा, पर वो तेजी से खिलखिलाता हुआ भागा। सोनू जमीन पर बैठी अपनी दादी की पीठ से चिपककर खड़ा हो गया। रह रह कर अपनी कजरारी आंखें मेरी ओर देखता। तो मैंने आशा से कहा, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं ना, काली काली मोटी मोटी, कितना प्यारा है। मैंने फिर उससे पास बुलाया तो उसने फिर चेहरा घुमा लिया। अब मुझे मस्ती सूझी तो मैंने उसे देखकर गाना शुरू किया। नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे, नैना है जादू भरे। आशा भी हंसती हुई आई और अगली लाइन गाने लगी। हाय मुझ पर छुप छुप जुल्म करे ओ गोरी तोरे। और हम दोनों ही उसके पीछे पड़ गए। हम गाते हुए उसके पास जाते तो वो भागकर पर्दे के पीछे छिप जाता, और जब हम पर्दे के पीछे जाते तो वो खिलखिलाता हुआ अपने दादी की पीठ से चिपक जाता।
हम बारी बारी से एक एक लाइन गाकर उसे छेड़ने लगे। हम जितना ही गाते वो उतना ही शर्माता, और वो जितना ही शर्माता हम उतना ही गाते। वो किलकारियाँ मारकर हंसता तो हम भी खूब हंसते। धोबन को भी शायद ये अच्छा लग रहा था कि उसका प्यारा पोता हमें भी प्यारा लग रहा है। अंत में धोबन खड़ी हो गई और सोनू का हाथ पकड़कर बोली, अब चल घरे, प्रणाम कर दीदी लोग के, कहा कि अब हम जाते हैं, फिर आवेंगे। और शांति हंसती हुई हमारे कपड़ों की गठरी लेकर दरवाजे से निकलती हुई हमसे बोली, जा रहे हैं दीदी जी, फिर लेकर आवेंगे इसको, तो खूब खेलिएगा। देखिए ना, इहो मस्त हो गया है, इसको भी अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ। और शांति आगे बढ़ गई। मैंने हाथ हिलाकर सोनू को बाय किया तो उसने फिर शरारती आंखों से मेरी ओर देखा और तेजी से आगे भागा दादी के साथ। हम दोनों देर तक सोनू की प्यारी अदाओं के बारे में बातें करते रहे। तब तक मेस से डिनर की घंटी की आवाज़ आई और हम दोनों ही मेस की ओर चल पड़े। अगले रविवार को शांति नहीं आई। खैर, हमें ख़ास दिक्कत नहीं हुई। हमारे पास इतने कपड़े थे कि उस हफ्ते हमारा काम चल गया। हमने सोचा शायद बीमार पड़ गई होगी, वैसे भी दुबली पतली सूखी सी तो थी। पर जब अगले रविवार भी नहीं आई तो हमें चिंता हुई, क्योंकि इस हफ्ते हम लोगों को कपड़ों की कमी झेलनी पड़ सकती थी। हम दूसरी धोबन की खोज में रूम से बाहर निकले कि शायद उसको पता हो कि क्या बात है। पर दूसरी धोबन वापस जा चुकी थी। तीसरे रविवार की शांति धुले कपड़े लेकर आई, पर उसे देखकर मैं दंग रह गई। आशा भी हैरत से उसे देखती रही। बेजान सी आंखें, बुझा बुझा सा चेहरा, निढाल अवस्था। उसने कपड़े हमारी ओर बढ़ा दिए। हमने कपड़े लेते हुए लगभग एक साथ ही पूछा, क्या हुआ शांति, तबीयत खराब थी तो क्यों आई, किसी और के हाथ कपड़े भेज देती। वो शून्य में देखती हुई चुप खड़ी रही। मैंने उसे हिलाया, क्या बात है शांति, क्या हुआ तुमको। आशा ने पूछा, घर में सब ठीक तो है ना। इस बार उसने ना में सिर हिलाया और अधीर होकर रो पड़ी, फूट फूट कर। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर मैंने शांति की ओर पानी का गिलास बढ़ाया और कहा, लो शांति, पानी पी लो और फिर आराम से बताओ क्या हुआ। शांति ने पानी नहीं पिया, लेकिन सिसकियों के बीच रुक रुक कर बोली, हमरा सोनुआ, और जोर से रो पड़ी। क्या? हम दोनों एक साथ चीखे, क्या हुआ सोनू को। नहीं रहा दीदी जी। अरे कैसे, क्या हुआ उसको। पर वो जवाब देने लायक नहीं थी। हम भी दूसरी बार पूछ नहीं सके। किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। मुझे कमरे में शांति के पीछे, पर्दे के पीछे, कमरे की चारों दीवारों पर, जमीन पर, कमरे की छत पर, हर जगह हंसता, किलकारियाँ मारता, कभी शर्माता सोनू नजर आने लगा। मैं खिड़की के छड़ पकड़कर खोई खोई सी बाहर देखने लगी। आंखें मेरी भी बरसने लगी चुपचाप। आशा कभी शांति की पीठ सहलाती, कभी मेरे आंसू पोंछती। तभी दूसरी धोबन मेरे रूम में आई। शांति को देखा तो आगे बढ़ के उससे बाहों में भर लिया। शांति ने धीरे धीरे
सुबकना कुछ कम कर दिया। आशा ने इशारे से दूसरी धोबन से पूछा तो धोबन ने बताया, जिस दिन यहाँ आया था उसी दिन घर वापस जाते समय वो सड़क पर गिर गया। गाय का गोबर पड़ा था दीदी जी, पैर फिसल गया तो उसका घुटना थोड़ा छिल गया था। पैर में गोबर लग गया तो सड़क पर एक तरफ नल था, पानी से पैर धोकर हम लोग घर चले गए। आधी रात को उसकी हालत खराब हुई। बगल में एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्हीं को बुलाया गया, लेकिन तब तक सब खत्म हो गया था। तो डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हो गया था उसको? आशा ने व्याकुल होकर पूछा। धोबन बोली, गिरने से जो खरोच हुआ था उसमें गोबर लग गया था। वो कहते थे कि टिटेनिस हो गया था। डॉक्टर बोले कि कटा हुआ पर गोबर लग जाए तो बहुत खराब होता है। अब हम लोग तो अनपढ़ गंवार है दीदी जी, का सही है का गलत नहीं जानते हैं, लेकिन हमरा तो बच्चा चला गया ना। रोती हुई वो शांति को सहारा देकर रूम से धीरे धीरे निकल गई। अगले ही पल आशा पानी का ग्लास लिए मेरे पास खड़ी थी। लो पानी पी लो छाया और चुप हो जाओ। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम खुद को दोष दे रही हो। ये नज़र वज़र कुछ नहीं होता है। पढ़ी लिखी हो, ये क्या सोच रही हो? मैंने दुखी लाचार नज़रों से उसकी ओर देखा, फिर उन्हें गले से बोली, मैं भी नज़र वज़र नहीं मानती आशा, पर इस बार मेरा मन बार बार मुझे धिक्कार रहा है। क्यों उसकी आंखों की इतनी नज़र लगा दी मैंने? इतनी बार मैंने रिपीट किया इस एक लाइन को, नैना है जादू भरे। आशा, उसे मैंने नज़र लगा दी। वो इतना प्यारा था तो था, मुझे क्या पड़ी थी इस तरह गाना गा गा कर उसे नज़र लगाने की। और आज इतने वर्षों बाद भी जब कभी उसकी याद आती है तो मन कचोट उठता है और मैं खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार समझती हूँ। हर बार दुखी हो जाती हूँ। तो ये था मेरे विद्यार्थी जीवन का एक बहुत दुखद संस्मरण, जो आज तक मेरे दिमाग में जैसे कहीं छप सा गया है। इतने साल गुजर गए लेकिन अब भी कभी कभी मुझे उस बच्चे की याद आ जाती है। उसका हंसना खिलखिलाना सब वैसे ही याद आता है। और फिर चाहे कितने भी मेरे सोच में सुधार हुआ है, मैं बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी सोचती हूँ तो मेरे अंदर एक अपराध भावना से आ जाती है। मुझे लगता है कि मैंने उसे नज़र लगा दिया। बस ये संस्मरण यहीं तक, फिर मिलते हैं। नमस्कार।